गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो जी, पोस्टर आपको दिख गया होगा बेटा स्पोकन का। स्पोकन बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल, और कल शाम को, कल अरे हाँ 15 थी है ना, हाँ 15 थी भाई, बिल्कुल कल स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपना एडमिशन ले लेना बेटा। और कल है 15 से लेकर 16 से लेकर 17 तक जो आपकी कोर्स फी है वो ये है, फिर बढ़ेगी जैसे फाउंडेशन बैच की बढ़ी। ठीक है चलो, तो अपना एडमिशन कल ले लेना और स्पोकन सीखने के लिए भी तैयार हो जाना सीरियसली तरीके से। ठीक है बेटा, आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने टेंस के युद्ध पर। और बेटा कल टेंस में बहुत प्यारी प्यारी बातें हम देख रहे थे। बताओ बताओ बेटा क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमने स्टार्ट कर लिया था ना। हाँ हाँ बताइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट कर लिया था, बट कितना किया था ये बता दो एक बार। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट गॉट इट। कल बेटा हमने इसका मतलब फिर इंट्रोडक्शन जाना था कि जो कॉन्टिन्यूस होता है एग्जैक्टली वो क्या करता है कॉन्टिन्यूस टेंस, कि उसका मीनिंग कैसे हम समझते हैं, उसकी सेंस कैसे निकालते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ था। फिर सेकंड मैंने एक और बात बताई थी बेटा कि जब आप टाइम फैक्टर की बात करते हैं तो टाइम के साथ खाली कॉन्टिन्यूस नहीं आता, क्या आता बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ साथ आपको परफेक्ट भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि टाइम वहां ये दिखाता है कि उसके साथ साथ परफेक्ट सेंस भी वहां पर है। बेटा इससे अगले कॉन्सेप्ट पर आप आ जाइए, इससे अगले कॉन्सेप्ट पर आप आ जाइए। अब उससे अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, जहां तक हुआ उससे अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है और हाँ, कलर कर लेते हैं चेंज। देखो बेटा, जहां तक कल हुआ था उससे आगे की ये बात होने लग रही है। बच्चे एक बात याद रखिएगा, आपके पास दो शब्द हैं। जैसे एक शब्द होता है बेटा परमानेंट, और एक होता है टेम्परेरी। बच्चे परमानेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब है वो आज भी है, वो पहले भी था और आगे भी रहेगा, वो चीज वैसी ही है, वो चीज फिक्स्ड है, वो चीज वैसे ही है। तो परमानेंट आप जो एक्टिविटी शब्द यूज करते हैं, तो परमानेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो परमानेंट जो भी लॉजिक है, उनका मतलब होता है बेटा वो फिक्स्ड है। ठीक है, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, ये कुछ समय के लिए है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है बेटा? ये कुछ समय के लिए है। ठीक है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। परमानेंट का मतलब है वो हमेशा वैसे रहेगा, हमेशा के लिए, सदा के लिए वो वैसा ही है, वो चीज फिक्स है, वो चीज फिक्स है। अब ध्यान से सुनिए जरा बातचीत को, हम कैसे इन दोनों को रिलेट करते हैं। बेटा एक बात बताइएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं दिस बुक टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये बुक इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बताती है। तो भाई इस बुक में किसके बारे में छपा होगा बेटा? इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में छपा होगा। अगर मैं ये बोल दूं बेटा दिस बुक इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दिस बुक इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ये बुक इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है, ये बुक इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है। तो क्या ये लॉजिक सही जाएगा छोटे? यहां क्या ये लॉजिक सही जाएगा बेटा? बिल्कुल गलत हुआ। ध्यान से सुनो कैसे। अगर बेटा मैं ये कह रहा हूं ना ये बुक इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है, मतलब थोड़ी देर बाद ये कुछ और बताएगी।
क्योंकि थोड़ी देर बाद वो चीज रुकेगी भी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है? आफ्टर सम टाइम बेटा वो काम रुकेगा भी। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर वो पॉलिटिक्स के बारे में बता रही है तो क्या थोड़ी देर बाद कुछ और बताएगी? नहीं बेटा, ये तो चीज परमानेंट है, फिक्स हो गई। वेरी गुड। तो हमें क्या बोलना चाहिए बेटा? दिस बुक टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये चीज परमानेंट शब्द की तरफ इशारा कर रही है, परमानेंट शब्द की तरफ इशारा कर रही है। ये चीज यहां पर लॉजिकल आ जाती है आपकी। मजा आया बेटा? आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। अब यही काम किस किस के साथ है बेटा? फिक्स में देखो, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ठीक है बेटा, मूवीज हैं। कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे परमानेंट सेंस देती है, उस केस में आप कॉन्टिन्यूस को अप्लाई नहीं करोगे। तो हमने यहां ऐसे लगा दो बेटा, वर्सेस, मतलब हम किनके बीच में लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं बेटा परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी, परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी। ठीक है, ये चीज है। अरविंद कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गोबर है, गधा है, इंसानी है ना तू, इंसानी है ना, तो कैसे समझ नहीं आएगा बेटा? दिमाग दिया है, खोपड़ी दी है भगवान ने, तो समझ आएगा ना। एक दो बच्चे में बेटा पता नहीं क्या है, खुद की जिंदगी खुद ही खराब करने में लगे पड़े हैं। पहली की क्लासेस ली नहीं, बैठे, कहता है सर टेंथ समझ नहीं आया, क्लास छूट गई थी। अबे छूट गई थी तो क्लास ले। इतनी बुद्धि बेटा गधे में भी होती है, बीच में आके बैठेगा क्लास में, कैसे समझ आएगा? क्यों मां बाप को तुम सपनों को रोंद रहे हो पैरों नीचे? क्यों उनके पैसों को आग लगा रहे हो? शर्म कर, थोड़ा शर्म कर। इतनी बुद्धि तो भाई साहब भगवान ने हर किसी में दी है। समझ तब आएगा जब स्टार्टिंग से क्लास देखेगा, समझ तब आएगा जब नोट्स बनाएगा, समझ तब आएगा जब रिवीजन करेगा। क्या करेगा जिंदगी में तो यार, शर्म कर थोड़ी बहुत। दूध पीता बच्चा तो है नहीं, तू नर्सरी क्लास में बैठा है और टीचर एबीसीडी पढ़ा रहे, टीचर मैम समझ नहीं आया। अरे घोचू, उम्र हो गई है बेटा, उम्र हो गई है तेरी, नौकरी लेने की उम्र है ये, नौकरी लेने की उम्र है ये उम्र ये चोचलेबाजी की नहीं है। क्लास ले अपना स्टार्टिंग से। कोई भी बच्चा जिसने टेंथ बीच से ज्वाइन किया है, कुछ भी समझ नहीं आएगा बेटा, क्लास को स्टार्टिंग से लो। और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इतनी बुद्धि कॉमन सेंस सब में होता है कि जब टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब समझ आएगा, बीच से कुछ समझ नहीं आएगा। पढ़ो, रिवीजन करो, मेहनत करो। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। इनको पता नहीं वहां मां बाप इनकी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, इनको घोचू का ये दो कौड़ी की बातें समझ नहीं आ रही। शर्म करो यार थोड़ी। आओ बेटा आगे सीखना। तो कोई भी बुक के बारे में अगर मैं ये बोलूंगा बेटा, एक बात बताओ, मैंने बोला भाई इस बुक में ये इंफॉर्मेशन है, ये तो नहीं बोलूंगा बेटा इस बुक में ये इंफॉर्मेशन आ रही है। आ रही है क्या? है तो है, नहीं है तो नहीं है। समझ आया बेटा? तो मैं बोलूंगा, सपोज करो बेटा कि इस बुक में वोकैब दी गई है, तो मैं क्या ये बोलूंगा बेटा इस बुक में वोकैब दी जा रही है? बताओ बेटा। अगर मैं ये बोलूंगा कि इस बुक में वोकैब दी जा रही, तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद वो छोड़ देगा। चलो, दंगल मूवी सबने देखी होगी बेटा। दंगल मूवी में मैंने बोला रेसलिंग के बारे में बात करती, क्या मैं ये बोल दूंगा बेटा दंगल मूवी रेसलिंग के बारे में बात कर रही है, जैसे थोड़ी देर बाद कुछ और करेगी? इलॉजिकल हुआ। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए याद रखिएगा, कोई भी चीज जो परमानेंट तरफ इशारा करेगी बेटा, उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अगर बोलोगे तो वो इलॉजिकल क्यों बन जाएगी? ऐसा लगेगा जैसे थोड़ी देर बाद वो रुकेगी और कुछ और करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा, वो तो चेंज होगी ही होगी। इसलिए चीजें जिनमें बदलाव है तो वो तो छोटू कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो कोई भी चीज जो परमानेंट की तरफ इशारा करे बेटा, तुरंत से उसकी बाजी पलट दो। ठीक है, आगे सुनिए। टेम्परेरी एक्शन के लिए ना बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो ऐसी आपको हिंट इसके नाउन की देगा। कई बार वो शब्द की मदद ले लेगा, शब्द की मदद ले लेगा। जैसे मैंने क्या बोला भाई साहब, दिस टीचर, भाई ये अध्यापक, ठीक है, देखो, दिस टीचर is teaching और this teacher
टीचेस, ठीक है, टीचेस हिंदी नाउअडेज। अब सोचो बेटा, आपके पास एग्जामिनर मदद के लिए कुछ भेजेगा, वो फरिश्ता कौन है मेरे बच्चे? वो फरिश्ता कौन है? सोचो बेटा, वो फरिश्ता कौन है बेटा? आपने देखा वो फरिश्ता नाउअडेज, ठीक है बेटा। अब नाउअडेज मतलब द टीचर इज टीचिंग हिंदी नाउअडेज, ये अध्यापक आजकल हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब बेटा वो हिंदी के अध्यापक नहीं है, वो हिंदी के टीचर नहीं है बेटा। ये चीज चीख चीख के कह रही है, आजकल हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे वो सिर्फ टेम्परेरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ये हिंट दे देगा। क्यों? अगर वो हिंदी पढ़ाते हैं तो बेटा फिर आजकल क्या है? अगर मैं बोलूं सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं बोलूं आजकल इंग्लिश पढ़ाता हूं, गलत है बेटा, ये तो गलत है। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो आजकल क्यों बोलोगे? मैं डायरेक्ट बोलूंगा बेटा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो ये टेम्परेरी है, तो इसलिए बेटा ये गलत हुआ और ये सही हुआ। इसका मतलब जो टेम्परेरी फॉर सम टाइम है, इसका लिए आप बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे, ठीक है। और परमानेंट जहां है मेरे बच्चे, उसके लिए आप इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यूज करोगे। बहुत अच्छे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यूज करोगे, ठीक है। आओ बेटा, मैं बोलूंगा बेटा द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, सेंटेंस सही है। अगर मेरे पुत्र मैं बोलूंगा द अर्थ इज बीइंग राउंड, धरती गोल हो रही है अरे वो गोल ही है बेटा, हो रही है, क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी गोल हो रही है, हां, तो अभी चकोर थी, अभी रेक्टेंगुलर बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। द अर्थ इज राउंड, जो है सो है, हो रहा है, क्या होता है, टेम्परेरी थोड़ा है, वो तो परमानेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पुत्र जी, परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी का जो ये खेल है, ये यहां रुकेगा नहीं, ये चीज यूं ही चलती जाएगी। इन चीजों को आपको ध्यान से देखना। डन है? चल बेटा, अब मैं एक अगला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। अच्छा, टेक्निकली वो कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है। जो अगला कॉन्सेप्ट अभी मैं कराऊंगा बेटा, वो कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कैसे है बेटा? चलो एक बात पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डन? देखो बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो वो उसका फिक्स चीज है। अगर कुछ भी बदलाव आता है, कुछ भी टेम्परेरी चेंज आप किसी चीज में देख रहे हो, किसी चीज में मेरे बच्चे, मैंने बोला ना अभी टेम्परेरी आप चीजें देख रहे हैं, हां, तो याद रखिएगा बेटा, किसी चीज में आप टेम्परेरी चेंज देख रहे हैं, मतलब जैसे अरे आज तो तुम्हारा बच्चा शरारत नहीं कर रहा, इसका मतलब निकम्मा है वो, सिर्फ आज के लिए बख्श रहा है, शरारत वो करता है, तो ये सिर्फ आज के लिए है छोटे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे होता है ना मोहल्ले में एक को हार्ट अटैक आ जाए, एक को अटैक पड़ेगा, पूरा मोहल्ला जल्दी उठना चालू कर देगा, जो भी उस एज के होंगे ना लोग। जैसे उन अंकल की एज सपोज 65 साल के आसपास रही हो बेटा, उनको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, अब वो हॉस्पिटल में है, तो बाकी क्या करेंगे बेटा, वो जल्दी उठ लो और कई दिनों तक ना तला खाना छोड़ देंगे, समझ रहे हो? तो ये उनमें क्या है बेटा, चेंज है, ठीक है। अब ये चीजें आपने सोचनी है। तो बेटा जब भी आप किसी में चेंज दिखाते हो ना, तो आप खुद से सोचो बेटा, आप रियल लाइफ में पता है क्या बोलते हो, आजकल बड़ा घूम रहा है तू, अब देखो आजकल बहुत पढ़ रहा है तू, जल्दी उठ रहा है, ये चीजें हैं बेटा जो आपको वहां से डेरिवेट करनी है, रियल लाइफ से रिलेट करना है। ग्रामर दुश्मन नहीं, आपकी दोस्त बनेगी। रूल्स को लगा दो आग, कॉन्सेप्ट्स को समझो,
और हर चीज को मेरे बच्चे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो। तो आपने क्या बोला, ये टेम्परेरी चेंज है, और मेरे बच्चे टेम्परेरी चेंज आपके कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होंगे। हां मेरे पुत्र, कोई परमानेंट ही बदल जाए, कोई परमानेंट चेंज ही आ जाए, ओ हो बेटा, परमानेंट चेंज के लिए तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखोगे। अब बात बदलाव की हो रही है, तो मैंने बोला ना, टेम्परेरी शब्द ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के लिए बना है। अब बेटा, अब आपका लूंगा मैं टेस्ट। अब मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है, अब मैं आपका टेस्ट लूंगा। तैयार है बेटा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको सुनना है, ठीक है? डन है? चलो आज देखो बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे, माई मदर goes for a morning walk every day, ठीक है, या माई मदर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। मुझे बताओ बेटा, यहां क्या होगा? यहां गोज होगा या इज गोइंग होगा? क्या होगा? मेरी मम्मा हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं या जाती हैं? बताओ बेटा। अरे ये तो मम्मी का वेरी गुड परमानेंट काम है, हर दिन जाती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, मम्मी जो है वो हेल्थ को लेकर सीरियस है बेटा। मेरी मम्मा हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाती है। तो पुत्र पूरा सेंटेंस हमने पढ़ा तो जाना सर ये तो उनका नेचर है, ये तो उनकी अच्छाई है सर। अब देखना बेटा, मैं एक बम फोड़ने वाला हूं, तैयार रहेंगे छुटको। मैंने सेम सेंटेंस लिखा बेटा दोबारा, माई मदर इज गोइंग या माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ठीक है, देखिएगा अभी, बिकॉज द डॉक्टर हैज advised her, the doctor has advised her to do so if she really wants to get well soon. अब बेटा मैंने एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया, सोचो मेरे पुत्र, इसमें से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब सोचो बेटा, देख लो एवरीडे भी है, सब है, बट अब सोचो मेरे बच्चे, ना ना ना, इसमें शैतान है। मम्मी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। क्यों? क्योंकि शैतान क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला है बेटा वैसा करने के लिए। बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो का मतलब है वैसा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें एडवाइज किया है वैसा करने के लिए। इफ शी रियली वॉन्ट्स, अगर वो सच में चाहती है, टू गेट वेल सून, जल्दी ठीक होना। आ ये मम्मी शैतान है। मम्मी बेटा मॉर्निंग वॉक पे जा रही है, जाती नहीं थी, वो तो चेंज है। क्या चाहती? जल्दी ठीक होना। भाई मैं तो मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूं, तो मैंने क्या बोलूंगा? हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रही है मम्मा। बेटा ध्यान से सुनो, अब जो बच्चे तोते की तरह रट के चले जाते हैं, क्या अगर एवरी डे होगा तो इंडेफिनिट का प्रयोग करें, डेली होगा तो इंडेफिनिट का प्रयोग करें, स्वाहा, उनकी तो पेपर में हो जाएगी स्वाहा, क्योंकि यहां क्या आएगा? इज गोइंग। हो गए ना पेपर में स्वाहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के बोलने के बाद जा रही है, टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा ही नहीं बेटा ऐसा कुछ कि परमानेंट बदल दिया, ठीक है। चलो अब मैं एक परमानेंट चेंज का अपने पुत्र को एग्जांपल देता हूं। देखो बेटा, परमानेंट चेंज का भी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ठीक है। अभी देखो जैसे जैसे एग्जांपल बढ़ेंगे ना पुत्र, आपको समझ आती जाएंगी चीजें। दोनों एग्जांपल सेट हो गए बेटा, अगले पेज पे ही मैं अगला एक एग्जांपल लिखता हूं। हो गया पुत्र? चलो अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं ये बोल दूं, ही इज अ टीचर
तो वो एक अध्यापक है, ठीक। बट nowadays he is working या he works on a फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। देखना मेरे बच्चे, ध्यान से सोचो बेटा, क्या वो टीचिंग करना छोड़ दिया क्या उन्होंने बेटा, बताना। ही इज अ टीचर बट नाउ डेज ही इज वर्किंग ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, बताओ। हाँ बेटा, स्पोकन इंग्लिश बैच में मैं इंग्लिश का हिंदी बनाना भी सिखाऊंगा, हिंदी से इंग्लिश बनाना भी सिखाऊंगा, तभी तो स्पोकन आएगा। देखो बेटा, मैंने बोला वो टीचर हैं पर आजकल फ्लाईओवर पे काम कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ, क्या उन्होंने टीचिंग करना छोड़ दिया या अभी भी कर रहे हैं? क्या टीचिंग करना छोड़ दिया बेटा उन्होंने? नहीं, टीचर हैं सर, हैं, प्रेजेंट लिखा है बेटा, तो टीचर ही है, टीचिंग करना नहीं छोड़ा है बेटा, टीचर ही। मेरे बच्चे, कोरोना में ये स्थिति थी कि कई लोगों ने कई कई काम किए जबकि उनका प्रोफेशन कोई था, तो कोरोना तक टेम्परेरी चेंज था ना बेटा, कईयों ने सैनिटाइजर तक बना डाले ठीक है। तो मैंने कहा छोटे, वो ही इज अ टीचर, दैट मीन्स राइट नाउ ही इज अ टीचर एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बैक, वो दोबारा वापस जाएंगे और टीचिंग करेंगे। तो इसका मतलब उनका फ्लाईओवर पे काम करना टेम्परेरी है बेटा, जैसे ही फ्लाईओवर का काम खत्म होगा वो टीचिंग ही करेंगे, टेम्परेरी है। हाँ, रटने का नहीं, इससे नहीं रटने का, पूरा सेंटेंस पढ़ने। देखो, अब बम फोड़ दे। ही वॉज एन एथिस्ट। एथिस्ट क्या होता है बेटा? नास्तिक, जो भगवान को ना मानता, ठीक है, ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड चीजों को देखता हो। तो मैंने बोला ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउअडेज he goes to church and offers prayers for hours. He was an atheist, but nowadays he goes to church and offers prayers for hours. मेरे पुत्र, आराम से सोचिए, मुझे बताइए, क्या वो इंसान अब नास्तिक रहा या वो अब नास्तिक नहीं रहा? ध्यान से सोचिएगा बेटा, रट्टा नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा, क्योंकि मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको नाउअडेज डाला है। कहीं तुम रट्टा मार लो नाउअडेज का तो मेरे से पिटोगे, डंडा रखा है मेरे पास, बहुत तगड़े वाली डांट खा लो। और बेटा अभी तो मैंने जैसे एक बच्चे को भी डांटा भी है, तो बहुत कम है, ऑफलाइन में तो मैं और भी बहुत गंदा डांट लेता हूं, बहुत गंदा डांट देता हूं बच्चों को, क्योंकि जब तक बच्चा डांट नहीं खाएगा, मार नहीं खाएगा, वो जिंदगी में नहीं कामयाब होगा, पढ़ेगा ही नहीं बेटा। देखो बेटा, वो नास्तिक था, मैंने उसको पास्ट कर दिया बेटा, अब वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमानेंट चेंज है। ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज टू चर्च। अब वो चर्च जाता है और प्रे करता है, मतलब उसमें सारा का सारा बदलाव आ चुका है बेटा। ये सेंटेंस करेक्ट था। मेरे बच्चे जो तोते की तरह रट गए बच्चे, उन्होंने, तोतों ने क्या किया पेपर में बेटा, देखा नाउ अ डेज है, यहां इज गोइंग कर दिया, जबकि यहां इज गोइंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे पुत्र, क्योंकि अब वो नास्तिक नहीं रहा। है ना मजा? ये परमानेंट चेंज हो गया, ये परमानेंट बदलाव। अगर परमानेंट बदलाव उधर है तो बेटा मैं क्यों लिखूंगा फिर वो चीज? तो टेम्परेरी बदलाव और परमानेंट बदलाव में बड़ा फर्क होता है मेरे पुत्र। इसलिए शब्दों को ना देखो, पूरी की पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझोगे, जिंदगी में कभी भी गलती करोगे। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं बेटा, और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक आपके पास सारी चीजें गैदर हो गई, इस कॉन्सेप्ट से समझ आ गया। अब अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं बेटा।
चलो इसको कॉपी करो, मैं एक बार थोड़ा पानी पी लूं। देखो बेटा, अनोइंग स्टेटमेंट्स क्या होती है? अनोइंग का मतलब होता है बेटा कष्टप्रद, ऐसे लिखेंगे ना, शायद सही कह रहा हूं ना मैं, कष्ट देने वाली स्टेटमेंट, परेशान करने वाली स्टेटमेंट। बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका ही नुकसान हो, तो आप उसे जान पूछ के करेंगे या आपके साथ वो हो रहा है? आंसर करना बहुत ध्यान से बेटा, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारा कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज, ठीक है, जिससे आपका ही नुकसान हो बेटा, वो चीज आप जान पूछ के करोगे, आपके साथ वो चीज हो रही है। सर वो चीज हमारे साथ हो रही है तो हो रही है, हम जान पूछ के क्यों करेंगे? पागल थोड़ी ना है, बेवकूफ थोड़ी ना है। मतलब ध्यान से सुनो, तुम ऑफिस जाते हो और अपनी चाबी भूलते हो, ऑफिस जाते हो और अपनी चाबी भूलते हो, ठीक है, अपने कैबिन की चाबी भूल जाते हो। हाँ, तो तुम ऑफिस पहुंचे और अपने बॉस को क्या बोला? बताओ बेटा क्या बोला? सर जब भी मैं ऑफिस आता हूं ना, हाँ, चाबी भूलता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम जानबूझ के भूलते हो, तो गलत नहीं हो जाएगा? बॉस तो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, कहता नौकरी से निकल बे, तो जानबूझ के चाबी, कहता जानबूझ के नहीं बोल रहा, हो रहा है मेरे साथ। तो वो क्या बोलेगा? तो मेरे पुत्र याद रखना, अनोइंग स्टेटमेंट हमारे साथ हो रही है, हम करते नहीं। वी आर, या बोलो वी डू नॉट वॉन्ट इट, बट इट इज हैपनिंग। इट हैपन्स नहीं बेटा, वी डू नॉट वॉन्ट इट, हम नहीं चाहते इसे, बट इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है, इसलिए याद रखें। दूसरा, वर्सेस। वर्सेस, वर्सेस क्या लगाऊंगा बेटा? अनोइंग स्टेटमेंट वर्सेस हैबिट, वर्सेस रूटीन। या ऐसे लिख लो, हैबिट या रूटीन दिखाने वाली स्टेटमेंट्स। बेटा जो हैबिट या रूटीन वाली स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हो, ठीक है, और जो अनोइंग स्टेटमेंट्स होते हैं बेटा वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चलो मेरे बच्चे एक बार समझाता हूं, इसका मतलब आपका काम बढ़ गया बेटा। पेपर में तुम्हें देखना पड़ेगा, पेपर में तुम्हें देखना पड़ेगा वो चीज वहां क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। देखो बेटा, मैंने बोला व्हेन when I go to office, when I go to office, I carry my lunch with me. ऐसे लिख लो, I carry my water bottle with me. मैं मेरे साथ मेरी वाटर बॉटल कैरी करता हूं। मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या वाटर बॉटल कैरी करना ये कोई गलत बात है बेटा? बताओ बताओ बताओ, नहीं ना, ये तो आदत होती है कि, तो देखो बेटा, जब जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई कैरी माई वाटर बॉटल विथ मी, मैं अपने साथ अपनी कैरी करता हूं अपनी वाटर बॉटल, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है ना बेटा। तो ध्यान दो, यहां भी और यहां भी इंडेफिनिट। अगर मैं यहां बेटा मैं आई एम कैरिंग लिखूं, जब भी मैं ऑफिस जाता हूं, व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं वाटर बॉटल कैरी कर रहा हूं, कैरी कर रहा हूं नहीं, कैरी करता, कैरी कर रहा हूं। अरे यार ये तो तुम जब जब ऑफिस जाते हो तब की बात है, तो फिर वहां कैरी लिखो, आई एम कैरिंग की तो कोई सेंस ही नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। अब बड़े ध्यान से सुनो, इसका मतलब आप बोतल जानबूझ के कैरी करते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब मेरे पुत्र आप जानबूझ के बोतल कैरी बिल्कुल करते हैं सर। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है सर, मैं अपनी वाटर बोतल कैरी करता हूं।
लेके जाता हूं, आदत है मेरी, जानबूझ के करता हूं, बिल्कुल जानबूझ के करता हूं, तो अच्छी बात है भाई, हैबिट है, ठीक है बेटा, नॉनसेंस तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, व्हेन आई गो टू ऑफिस आई forget I forget my files। बताओ, when I go to office I forget my important papers या I forget my files। बताओ, अगर कोई ये बात आपके सामने बोल रहा है तो ये है? कहता जब मैं ऑफिस जाता हूं अपनी फाइल भूलता हूं। मतलब ऐसा तुम जानबूझ के करते हो? यार तो लॉजिकल नहीं लग रहा बेटा, जब मैं ऑफिस जाता हूं अपनी फाइल भूलता हूं, वाह। तो इसका मतलब ये हुआ, खतरनाक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसका मतलब तुम जानबूझ के भूलते हो। अगर तुम किसी चीज को जानबूझ के भूलते हो तो एग्जैक्टली तुम उस चीज को भूलते ही नहीं हो। बात बहुत टेक्निकल है बेटा, खोपड़ी का इस्तेमाल, वरना मेरे से डांट खाओ। मैं फिर बोल दूं, दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें 2 सेकंड में बात समझ आनी चाहिए। यानी चल थमद नहीं आया थल, तो फिर भी काम कर, गोबर सर पे लीप ले, ठीक है, और जहाज बना के घूम पूरे गांव में, तब आएगा समझ। समझ पा रहे हो? नहीं पा। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, चीजों को समझो। बच्चे ये कह देना सर समझ नहीं आता, सर मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, सर मेरी इंग्लिश वीक है। बेटा ये सुनकर तेरे को कोई नौकरी नहीं देने वाला। जिस दिन इस पेट में भूख लगेगी, मां कसम बेटा पैसे चाहिए होंगे। मां बाप बूढ़े हो रहे हैं, कब तक कमा के खिलाएंगे? एक दिन तो अपने आप कमाना पड़ेगा। कमाना जब जाओगे ना मेरे बच्चे, जब कमाना जाओगे ना, तो कोई तेरे को ये नहीं बोलेगा सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती, सर पैसा दे दो सर। कोई पैसा नहीं देगा बेटा। तो अब वो उम्र गई, अब वो उम्र गई। अब उम्र है बेटा सीरियसली पढ़ने का। समझ नहीं आती इंग्लिश, साला समझूंगा। क्लास 1 बार देखूं, 2 बार देखूं, 3 बार देखूं, समझूंगा। क्यों? नौकरी चाहिए, जिंदगी में कामयाब। बेटा हर बच्चे को एक बार में समझ आ जाए जरूरी थोड़ी ना है। क्या पता मेरे पुत्र वो बात आपको, क्या पता वो बात आपको 2 बार में समझ आ रही हो, क्या पता बेटा आपको 3 बार में आ रही हो, और क्या पता मेरे बच्चे, ठीक है, 1 बार में आ रही हो। तो किसी को 1 बार में समझ आता है तो वो 1 बार में समझ, किसी को 2, किसी को 3। बेटा गड़बड़ कब है? जब तुम्हें 3 बार में कोई चीज समझ आ रही है, तुम्हें टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो तुम 3 बार में समझो। तुम जिद लगा के क्या बैठो, 1 बार में समझूंगा, मतलब दोबारा रिवीजन कर ले, कहता नहीं 1 ही बार में समझूंगा। बेटा क्यों जिद कर रहा है? गलती कर लेगा। कभी जिद नहीं करते, चीजों को समझने की कोशिश करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मैक्सिमम है बेटा 3 बार। मैं तो 3 भी बहुत बड़ा बोल रहा हूं, मैक्सिमम है 3 बार। वरना बेटा 1 बार में ये बात समझ आ जाती है 90% बच्चों को। 10% बचते हैं बेटा, उनको दूसरी बार में समझ आ जाएगी, तीसरी तक की तो नौबत में नॉर्मल बोल। बट बेटा उसके लिए ईयरफोन लगा के, फोन सामने रख के आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना मैं और भी डांटूंगा। समझ में आई? जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप ऐसे बोल रहे तो बिल्कुल गोबर हो, समझ नहीं आ रहा। कहता गोबर मत बोला करो, मुझे बुरा लग जाता। तेरी बुरी का मैं क्या करूं बे? बेटा ज्यादा बुरा तब लगेगा जब नौकरी नहीं लगेगी, ज्यादा बुरा तब लगेगा जब वो रिश्तेदार ताने मार मार के मार देंगे तेरे को, ज्यादा बुरा तब लगेगा जब वो पड़ोसी अपनी आंखों से तेरे को मार देंगे, ज्यादा बुरा तब लगेगा जब तू कुछ बोलेगा और दूसरा बोल देगा तेरी औकात क्या है। तू दूसरे पड़ोसी को कुछ बोलेगा, पड़ोसी ने तेरे घर के सामने कूड़ा डाल दिया, तू कह रहा हो मेरे घर के सामने क्यों डाल रहा हो, बोलेगा तेरी औकात क्या है। ज्यादा बुरा तो उस दिन लगेगा, क्योंकि तू फिर अपनी गिरेबान में झांकेगा, हाँ वाकई में तू कौन है। तू बोलेगा मैं वो हूं जिसने सीजीएल की तैयारी की थी। निकला? निकला नहीं। मैं हूं जिसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी। तू मेरे से उल्टा कैसे बोल सकता है? मैंने बोला तूने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी, गवर्नमेंट जॉब निकली नहीं, तो बेटा ज्यादा बुरा तो उस दिन लगेगा। मैं ये नहीं कहता जिंदगी में नौकरी ही सब कुछ है,
मैं ये कहता हूं बेटा, जिंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है। नौकरी खाली कामयाबी नहीं है। नौकरी तुम गवर्नमेंट जॉब करो, नौकरी तुम प्राइवेट जॉब करो, नौकरी बेटा कोई भी करो, नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बट अपने आप से करो। अपने पैरों पे जिस दिन खड़े हो गए, उस दिन किसी की औकात नहीं है बेटा तुम्हें कुछ भी बोल दे। फिर कोई तुम्हें नहीं बोलेगा गोबर, फिर तो कोई तुम्हें नहीं डांटने वाला, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं भी, मां बाप भी, आपके सच्चे दोस्त भी। समझ आए? तब तक बेटा ये फालतू की इज्जत मत पालो, इसका कोई फायदा नहीं। समझ में आया? फालतू की इज्जत बिल्कुल मत पालो। हमें टीचर ने गोबर बोल दिया, हमें मम्मी ने डांट दिया, आज मेरे पापा ने बोल दिया तो हमारे पैसों में पल रहा है, मेरे को बुरा लग गया। अरे वो कुछ भी बोले, वो तेरे को कामयाब करने के लिए बोल रहे। तो बेटा इस बात को याद रखिएगा, फालतू की इज्जत बिल्कुल मत पालो। ऐसी इज्जत का साला कोई फायदा नहीं जो सिर्फ 1 साल तक रहेगी। 1 साल के बाद पैसा मांगेगा ये शरीर, खाना मांगेगा ये शरीर, इज्जत मांगेगा ये शरीर। इज्जत कौन से वाली? रियल वाली। ये ध्यान रखिएगा, इज्जत रियल वाली मांगेगा और उस दिन तुम लेके दिखा देना। क्लियर हो गया? उस दिन इज्जत लेके दिखा देना, कोई नहीं देने वाला। बस में बोलना ना, बस में तुम दुबले पतले से खड़े होगे, बस में एक हट्टा कट्टा इंसान खड़ा होगा और वो हट्टा कट्टे इंसान का धक्का तुम्हें लग जाएगा और तुम उसको क्या बोलोगे? ओए देख नहीं सकता क्या? रैप्टे से दिखाएगा। फिर तुम क्या करोगे? उससे लड़ोगे? नहीं, खुद से लड़ो कि साला इतना कामयाब हो जाऊंगा, बस में चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। मैं अपना स्कूटर बाइक अपनी गाड़ी से जाऊंगा, कोई तेरी गाड़ी में घुस के तो धक्का नहीं मारेगा तेरे को। तो बाइक पे बैठा है, कोई तेरे को हिला के तो जाएगा नहीं। तो अपने स्कूटर पे जाएगा, अपने हिसाब से निकलेगा। समझ में आई? तो लाइफ 2 टाइप की है, तेरे को उससे नहीं लड़ना है। तू क्यों कर रहा है ये? तेरे को इससे लड़ना है, साला जिंदगी चाहिए नहीं मुझे बस वाली, मैं मेहनत करूंगा, बस से आगे निकल, मैं अपनी चीजों पे जाऊं। समझ में आए जो समझाने की कोशिश करूं? तो ये चीज में याद रखो, ये चीज में याद रखो कि ऐसे ऐसे बंदे कामयाब हो गया तो उनको तो फिर मैं बॉडीगार्ड रख लूंगा। आए बेटा दिमाग में? अच्छा, बहुत बड़ी। तो याद रखना, कामयाबी के लिए पढ़ो, जबरदस्त हो गए पढ़ो। पेन का रख दिया मैंने, मिल गया। डन है? आओ पुत्र आग लगाते हैं आगे। देखो छोटे, अगर मैं इसको बोल दूं ना, व्हेन आई गो टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं फाइल भूलता हूं, तो ये इलॉजिकल साउंड कर रहा है। इसका मतलब आप जान पूछ के भूलते। यार ऐसा तो कोई नहीं करेगा। अच्छा अब मैं एक मुश्किल बात पता है क्या? ठीक है, अगर मुश्किल बात में पता है क्या कह रहा था बेटा, एक बात बताओ, तुम अगर ये कह रहे हो, तुम अगर ये कह रहे हो, ध्यान से सुनना, सर मैंने उसे भुला दिया। कहता एक मेरा दुश्मन था, मैंने उसे भुला दिया सर। मैं बोला किसे भुला दिया? कहता अपने दुश्मन को मैंने भुला दिया। कहता कौन सा दुश्मन? कहता वो वाला दुश्मन मैंने भुला दिया। मैंने बोला ओ पागल, अगर तू भुला देता तो तुझे ये कैसे याद होता कि उसको भुला दिया? अगर तुझे ये याद है कि तूने उसको भुला दिया तो वो इंसान आखिरकार तेरे को याद ही तो है। समझे? अब एक बात बताओ यार, तुम ऑफिस जाते हो, पानी की बोतल कैरी करते हो, तो भाई तुम पानी की बोतल कैरी करते हो, ऑफिस जाते हो, ठीक है। अब तुम क्या करो, जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं फाइल भूलता हूं, मतलब तुम जानबूझ के भूलते हो। अब कोई जानबूझ के कैसे भूलेगा भाई? कहता मेरे को फाइल भूलनी, ऑफिस जाना हूं, मैं फाइल भूलूंगा मम्मी, मैं फाइल भूलूंगा। तो तेरे को याद ही तो उठा उनको फिर। इसीलिए बेटा ऐसी बातें ऐसी नहीं बोली जाती, इसको बोली जाती है आई एम फॉरगेटिंग। क्या बोलोगे? आई एम फॉरगेटिंग। तो आप गुस्से में नहीं बोलते हो, यार ऑफिस जाता हूं फाइलें भूल रहा हूं, फाइलें भूल रहा हूं, मैं फाइलें भूल रहा हूं। मतलब बेटा आप भूलना नहीं चाहते, आपको याद रहता है, भूलना नहीं भूल, बट भूल जाते हो। तो ये चीज आप जानबूझ के कर ही नहीं सकते। तो आप बोलोगे बेटा व्हेन आई गो टू ऑफिस आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, यार फाइल भूल रहा हूं यार। ये चीज है। डन है? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखो, हो गया ना यहां तक परमानेंट। अब अगला एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं बेटा, अगली स्लाइड पे दे दो, कॉपी हो गया तो। ये बेटा एक बात बताओ, व्हेन आई गो टू when I go to my favorite कैफे, कैफे आप जानते हैं ना, कॉफी पीने जाएंगे,
ये कहेंगे। तो एक बात बताओ बेटा, जब भी मैं अपने फेवरेट कैफे जाता हूं, हाँ मैं अपने दोस्त से मिलता हूं, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है भाई। जब मैं कैफे जाता हूं अपने दोस्त से मिलता हूं, ठीक है। जब भी मैं अपने फेवरेट कैफे जाता हूं मैं कॉफी पीता हूं, ठीक है। जब भी मैं अपने फेवरेट कैफे जाता हूं, ठीक है, मैं अपना फेवरेट खाना खाता हूं, बिल्कुल ठीक है। बट एक बात बता, तुम ये बोल रहे हो यार, व्हेन आई गो टू माई फेवरेट कैफे, जब मैं अपने फेवरेट कैफे जाता हूं, आई मीट थीव्स, या ऐसे लिख लो इसको, आई मीट अ थीव, या आई मीट थीव्स, चोरों से मिलता हूं। एक बात बताओ यार, ये कहां का लॉजिक है यार? यार कैफे जाते हो, दोस्त से मिलते हो, खाना खाते हो, घूमते हो, मस्ती करते हो, ठीक है बेटा। मैं बोलूं व्हेन आई गो टू माय फेवरेट कैफे आई एंजॉय अ लॉट। जब मैं अपने फेवरेट कैफे जाता हूं मैं बहुत एंजॉय करता हूं, ठीक है बेटा। बात यार ये तो सही लगती है, आई एंजॉय अ लॉट, मैं आई एंजॉय माई सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ। आप ये बोलो बेटा, जब भी मैं अपने फेवरेट कैफे जाता हूं, व्हेन आई गो टू माय फेवरेट कैफे आई एंजॉय लॉट, मैं बहुत एंजॉय करता हूं, आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं अपने आप को एंजॉय करता हूं, ठीक है। बट बेटा ये क्या है? कहता जब मैं, तो इसका मतलब मेरे बच्चे आपके साथ वो घटना घट रही है, या तो तुम्हारा कोई चोरी हो रहा है या चोरी करने की वो कोशिश कर रहा है, तो बेटे यहां ये लॉजिकल नहीं हो गया। तो ये तो है नहीं कि चोर से, कहता है यार चोरों से मिल रहा हूं मैं, तो चोर से मुलाकात हो जा रही है, तो चोर का सामना हो जा रहा है, या मीट का मतलब भी सामना है बेटा, सामना हो जा रहा है, चोरों का सामना हो जा रहा है, ये चीज है ना बेटा। हाँ ये सही है बेटा, है ना, आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं अपने आप को एंजॉय करता हूं, ये तो बात सही है, ये तो लॉजिकल है बेटा। तो इसको बोलते हैं मेरे पुत्र अनोइंग स्टेटमेंट। अनोइंग का मतलब क्या होता है? परेशान करने वाली बातें, परेशान करने वाली बेटा बातें कॉन्टिन्यूस में बोल रहे। आप नहीं बोलते मेरे से गलती हो रही है यार, ये कभी नहीं बोलते बेटा, मैं ये गलती करता हूं, ठीक है। ये चीज आया समझ में जी? आ जाओ बेटा। ठीक है। अच्छा बस वाला एग्जाम्पल मैं आपको कहानी बताता हूं बेटा। मैं कॉलेज टाइम में था, तो मैंने बड़ा मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के फोन लिया था। तो थोड़ा सा महंगा फोन लिया था मैंने, ग्रेजुएशन में था मैं तब। तो बस से जाया करते थे बेटा कॉलेज हम लोग, तो इतने पैसे नहीं थे घर वालों के पास। बट उस टाइम पे भी मैं कोचिंग किया करता था, पढ़ाया करता था बच्चों को। तो पढ़ा पढ़ा के बड़ी मेहनत करके बेटा मैंने फोन लिया। जब वो बड़ी मेहनत करके मैंने फोन लिया, तो मैं जा रहा था कॉलेज, तो मेरा फोन बस में चोरी हो गया। बहुत दुख होया, बहुत रोया मैं। और इवन चोरी भी ऐसे हुआ था कि छीना झपटी, ऐसे नहीं जेब से निकाल दिया, वो छीना झपटी हुई, मुझे पता चल गया मेरा फोन ले रहा है, छीना झपटी हुई। बट वो 5 थे, मैं अकेला था, तो छीना झपटी में वो लेके भाग गए, ठीक है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ा रोया। फिर मेरे पापा ने एक बात बोली कि बेटा बस में जाएगा तो हर एक वो हरकत होगी जो बस में हो सकती। तो मैंने बोला बेटा, तो मैंने बोला पापा मैं क्या करूं? कहता बेटा गलती तेरी है, तुझे महंगा फोन लेना ही नहीं चाहिए था, पहले लाइफ में कामयाबी पाले और अपनी जिंदगी को बस से आगे ले जा, तब वैसा फोन ले। मैंने बोला पापा मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बोला बेटा जिस परिस्थितियों में जी रहा है ना, उसी टाइप की आसपास की चीजें खरीदी जाती हैं। अब तू एक काम कर, ऐसे तो तू कल को बहुत महंगी शर्ट ले ले, बस में चला जा, बस में कहीं अटकेगी वो शर्ट फट जाएगी, पैसा बर्बाद। तो बस में बस की तरह के कपड़े पहन, ऑटो में ऑटो की तरह के कपड़े पहन, गाड़ी में गाड़ी की तरह के कपड़े पहन। तो तू गलती क्या कर रहा है? चीजें वो खरीद रहा है जो नहीं खरीदनी चाहिए,
और अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए जिस चीज के लिए तुझे मेहनत करनी चाहिए उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है, फोन के लिए मेहनत कर रहा है, बेवकूफ। तो मेहनत पढ़ाई पे कर। समझ आई मेरी बात? तो वो मैंने चीज उस टाइम पे जानी थी, इसीलिए मैंने आपको ये कहा बेटा बस में खड़ा होकर बस वालों से मत लड़ो। ये मत देखो बस में मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। सबके साथ होता है, तुझे उससे ऊपर उठना है। तो तब मेरी वो बात समझ आई जो कहने की कोशिश कर रहे थे पापा इस बात से कि ये उम्मीद मत कर कि बस में चोरी नहीं होगी। होगी, इतनी भीड़ भीड़ भाड़ इलाके में बेटा। सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे मूवीज में कुंभ के मेले में क्यों बिछड़ते हैं? कुंभ के मेले से मतलब क्या होता है बेटा? भीड़ भाड़ में ही तो लोग बिछड़ेंगे। समझ में आई बात? तो यही आप लोग करो। अभी मत लो महंगा फोन, महंगे कपड़े, बिल्कुल मत लो बेटा, बिल्कुल मत लो। ठीक है, पहले कामयाबी पाओ, उसके हिसाब से वो चीजें करो। ठीक है मैंने आओ। तो ये जो मैं बता रहा था आपको, ये रियल ही बात बता रहा था, जिसको मैंने अभी थोड़ा मॉडिफाई करके बोला। बोल तुम्हें क्या बोल रहा हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़। ठीक है, कई बार तुम बुरा मान जाते हो कि रिश्तेदार ने मेरे को ये बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, क्या तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? रिश्तेदार ने ये बोल दिया, उस रिश्तेदार ने मम्मी को ये बोल दिया, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। छोड़ना, क्यों बुरा लग रहा है तेरे को? ऊपर उठ जा, वही देखना। बेटा 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 करते तेरे आगे पीछे घूमेगा नौकरी लगती। क्यों? क्योंकि उसे पता है तेरे से काम पड़ सकता है उसको, अपने आप घूमेगा। बेटा 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 मेरे काम कर दो, बेटा मेरे काम कर दो, बेटा मेरे काम कर दो। और अभी तेरे को क्या कह रहा है? अभी तेरे को ताने मार रहा है, नौकरी नहीं निकल रही, इतना पढ़ रहे तू, 2 साल में भी नहीं निकलेगी तेरे से। तो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, सुन ले, कामयाब हो जाएगा आगे पीछे। अरे बेटा वो तेरा ऑफिस है ना वहाँ, हाँ हाँ, तो बेटा ये थोड़ा सा काम था, कर देगा तू, अपने आप आएगा। तू नमस्ते भी नहीं करेगा और 4 बार बेटा 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 बेटा, भगवान तेरे को खुश रखे, भगवान तेरे को खुश रखे, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो आओ छुटको। तो भाई ये अनोइंग स्टेटमेंट वाला केस हो गया। हाँ, अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड बेटा, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए। एक होता है बेटा आई थिंक, और वर्सेस एक होता है बेटा आई एम थिंकिंग। इस पर भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आए। आई थिंक और आई एम थिंकिंग में क्या फर्क है? आई थिंक, ठीक है, और आई एम थिंकिंग में क्या फर्क है? सोचो, आई थिंक और आई एम थिंकिंग में क्या फर्क है? आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूं ऐसा, ठीक है, और आई एम थिंकिंग अभी सोच रहा हूं। वेरी गुड। तो ध्यान से सुनो बेटा, आई थिंक तब आप तब बोलते हैं जब आप अपना कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। कंप्लीट ब्रैकेट में लिखना पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है बेटा आपके क्या विचार है। जब आप अपने विचार पूरे के पूरे बता दो कि आपको यह लगता है भाई, तो आई थिंक का मतलब है बेटा कंप्लीट विचार बता देना, कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू बता देना। मतलब मेरे बच्चे आपका डिसीजन फाइनल है आपकी साइड से। ठीक है, डिसीजन ब्रैकेट में लिखिएगा फाइनल। क्यों? आपने जो सोचना था सोच लिया, आपने फाइनल डिसीजन दे दिया। देख भाई मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा है। हाँ, आई एम थिंकिंग का मतलब क्या है? सोच रहा हूं, मतलब अभी सोच रहा हूं भाई, रुक जा रुक जा। मतलब ये कह सकता हूं बेटा डिसीजन ब्रैकेट नॉट फाइनल। क्या कर रहे हो? अभी भी सोच रहे हो। करेक्ट। सो राइट नाउ यू आर थिंकिंग वेदर यू शुड डू इट और नॉट। अभी भी आप सोच रहे हो यार करूं कि नहीं, मतलब अभी फाइनल नहीं है वो डिसीजन। है ना पुत्र? समझ में बहुत प्यारी चीज है ये भी। अब चलो छोटू सोचो बेटा, एक तो मैं बोलूं बच्चे आई थिंक, आई थिंक, और मैं बोलूं बेटा आई एम थिंकिंग। भाई अब तक तो दोनों सही है। हाँ, बाद में देखो मैंने क्या लिख दिया, आई एम थिंकिंग या आई थिंक दैट यू शुड इन्वेस्ट in this company. You should invest your money in this company.
बेटा सोचिए, क्या वो बंदा अभी भी सोच रहा है या डिसीजन फाइनल कर दिया? भाई उसने तो अपनी तरफ से बोल दिया बेटा आपको पूरा का पूरी बात। बताओ अभी डिसीजन पेंडिंग है? डिसीजन पेंडिंग तो नहीं है बेटा, उसने तो पूरी की पूरी बात अपनी आपके सामने रख दी। उसने क्या बोला, देख भाई आपको अपना पैसा इस कंपनी में लगा देना चाहिए। बेटा उसने तो अपनी तरफ से बता दी। हाँ तो उसने तो सोच, अब वो थोड़ा ना सोच विचार, अब तो तू सोच विचार कर, वो तो नहीं करेगा ना भाई। तो आई एम थिंकिंग थोड़ा ना बोलेगा बेटा, पेपर में गलत। आप क्या बोलोगे? आई थिंक दैट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी। भाई मेरे को लगता है तुझे अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोबारा तो उससे नहीं बोलोगे बताओ ना तेरे को क्या लगता, करो कि ना करो। भाई वो बोलेगा ओ भाई मैंने लिया है सोच, मैंने तेरे को बता दिया, अब तू सोच तेरे को करना है कि नहीं करना है। मैं तो नहीं सोचूंगा ना बेटा अब इस बारे में। ठीक है डन। मैं कह रहा हूं भाई मुझे लग रहा है आपको इस कलर की गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ तो मैं थोड़ा ना सोचूंगा अब इस कलर के बारे में, तू सोच। ठीक है बट बेटा अगर कोई इंसान ये कह रहा है आई एम थिंकिंग, अब कई बार जॉब से परेशान हो जाता है तो इंसान क्या बोलता है, आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर। बेटा एक बात बताओ, क्या उस बंदे ने नौकरी छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया? अरे नहीं अभी सोच रहा है भाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, पेपर में ऐसे में यहां आई थिंक दे दे, आई थिंक टू लीव दिस जॉब। बेटा एक बात बताओ, अभी उसने फाइनल कहां किया पुत्र? क्या उसने अभी अपना डिसीजन फाइनल किया? फाइनल कहां किया है? वो क्या बोल रहा है बेटा, यार मैं सोच रहा हूं जॉब छोड़ दूं, ये इंडिया वापस जाऊं और बिजनेस चालू करो यार कोई। तो अभी तो सोच रहा है बेटा। तो आई एम थिंकिंग, तो जो काम आप सोच विचार करके पक्का फाइनल कर दो बेटा, उसके लिए आप आई थिंक। और जो अभी आप खुद ही सोच रहे हो यार करूं ना करूं क्या करना चाहिए, उसके लिए आई एम थिंकिंग आप यूज करते हो। है ना मजा चीजों को जान। अब सोचो बेटा ये वही टेंसेस के रूल रटा करते थे तुम। अब तुम्हें किसी रूल की जरूरत नहीं है, जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना धुआंधार तुम आंसर करते चले जाओगे। उसके लिए बट मेहनत। ठीक है बेटा देखो, देखता हूं टेंस का होगा ना। हाँ ये देखो बेटा, जब पूरे, अभी तो मैं सिर्फ आपको नमूना दिखा रहा हूं, जब पूरे टेंस होंगे ना बेटा तो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा। पहला क्वेश्चन सिर्फ नमूने के तौर पे, दूसरा नहीं, सिर्फ पहला क्वेश्चन देख लो। द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, अच्छी बात आपके पिता की यह है कि ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड में लाइफ जीते। तो बेटा जीते हैं, हाँ तो उनका नेचर है। हाँ तो बेटा आपको नहीं लगना चाहिए इज टेकिंग, नहीं आपको लिखना चाहिए ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बताओ मेरे बच्चे, आपको नहीं लग रहा है गलती है पहले में? ऐसे इज टेकिंग ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं लाइफ को, थोड़ी देर बाद नेगेटिव लेंगे। अरे तो ओवरऑल बात कर रहे हो। तो ही ऑलवेज टेक्स, बेटा टेक नहीं, क्योंकि ही सिंगुलर है तो टेक्स है कि नहीं मजाक? तो मेरे बच्चे ये ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछूं, बेटा लिखा है आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज। आजकल मैं ऑफिस 2 दिन जाता हूं। आजकल, ये तो टेम्परेरी जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आजकल आपको बाहर कुछ काम करने को मिल गया। तो बेटा आई एम गोइंग होना चाहिए ना, तो टेम्परेरी जा रहे हो, उसके बाद तो तुम 6 के 6 दिन जाओगे। अब देखो, अब तुम बड़े बड़े आंसर्स को ऐसे। अच्छा ये मम्मी वाला एग्जांपल देखा, माय मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज। ना 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 ना, माय मदर इज गोइंग। समझे बेटा? ये चीज है बच्चे। तो अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी तो मैं दिखा रहा हूं मेरे बच्चे, ये दौर भी आएगा तुम्हारा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। तो सर अभी कराओगे प्रैक्टिस? ना ना ना, मैंने क्या कहा था बेटा?
प्रैक्टिस तब होगी जब सारा टेंस होगा। अभी तो मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं जो इन पर बेस्ड थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बेटा याद रखिएगा एक और कॉन्सेप्ट। बच्चे एक बात बताओ, ये जो अनोइंग स्टेटमेंट्स होती हैं, हाँ, इनका कनेक्शन किससे होता है? आपको नहीं लग रहा आपको गुस्सा आता है इस बात से? अनोइंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इसका, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसको यूज करते हैं तो बेटा आपको गुस्सा भी तो आता है इस पे। इसलिए याद रखिएगा, जब आप अपना एंगर शो करने की कोशिश करते हैं ना किसी बात से, हाँ, तो स्टेटमेंट को बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। क्योंकि अभी भी मैंने बोला ना आपको, अनोइंग स्टेटमेंट्स किस में बनते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ऐसा कैसे देगा? देखो बेटा, मैंने बोला यू कम लेट, या मैं ऐसे लिखता हूं, यू आर कमिंग लेट, यू आर कमिंग लेट, ठीक है, मैंने लिखा, डन है। या चलो एक और हिंट देता हूं बेटा, ऑलवेज भी लगा देता हूं, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहा है, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, ठीक है। एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, और मैं अब इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सोचो, अब आप बोलोगे सर ये ऑलवेज शब्द कॉन्टिन्यूअस में कैसे आ गया? मैंने बोला मेरे बच्चे देख, ये बात, ये गुस्सा है, अनोइंग स्टेटमेंट है ये। तू गुस्सा है, दूसरे को डांट रहा है, तू हमेशा लेट आ रहा है। हम बेटा हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, तू हमेशा लेट आ रहा है और मैं अब बर्दाश्त नहीं करने वाला इसको। बेटा आप इसमें ये नहीं लिख सकते यू ऑलवेज कम लेट, तू हमेशा लेट आता है। अरे ये तो तुम उसका नेचर बता रहे हो। अगर किसी को कह रहे हो तो यू ऑलवेज कम लेट, तो हमेशा लेट आता है, ये तो तुम उसके बारे में बता रहे हो। बट अब तुम उसके बारे में बता नहीं रहे मेरे बच्चे, तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो। गुस्साते टाइम ये नहीं बोलते आप अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान हैं, आप ये करते हैं, आप ये, ऐसा नहीं। गुस्से में बोलते तू ये कर रहा है, तू हमेशा गलती कर रहा है, पिटेगा, तो हमेशा लेट आ रहा है, पिटेगा। तो बेटा ये याद रखिए, इसलिए जो तोते हैं वो फंसेंगे। अरे मेरे बच्चे जब एवरी डे कुछ भी आए तो हमने देखा भाई साहब भले ही ऑलवेज आए, तो बेटा रट के नहीं बात बनती। ऑलवेज, एवरी डे, डेली, ये सारे शब्द आए तो इंडेफिनिट का प्रयोग करें, हाई नहीं कर सकते आप। अनोइंग स्टेटमेंट का मतलब है बेटा आप गुस्सा भड़ास निकाल रहे हो उस बात से, तो हमेशा लेट आ रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इसे। तो बेटा उस चीज को समझो, आप ऐसे बोलो। ये नहीं कि दूसरे को ये बता रहे हो तुम हमेशा लेट आते हो, अरे वो लेट आता उसको पता है, तुम तो उस पर भड़ास निकाल रहे हो, गुस्सा कर रहे हो उस पर। तो उसमें इंडेफिनिट बता के इंफॉर्मेशन मत दे। इंडेफिनिट का मतलब है बेटा इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। ये तो तुम उसको वार्निंग दे रहे हो, तो हमेशा लेट आ रहा है भाई, नौकरी से निकाल दूंगा मैं, ऐसा अगर किसी को बोलोगे बेटा, तो उसमें तो फिर आपको अनोइंग स्टेटमेंट वो गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज डन। चलो बेटा फाइनली छुटकू, हमारा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है बेटा वो हुआ जी खत्म। हमारा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है बेटा वो हुआ खत्म, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि अब डायरेक्ट हमारी मंडे को क्लास होगी। मंडे को बेटा एक क्लास आपकी 3 बजे होगी, स्पोकन वाली। स्पोकन 3 बजे मिलेंगे हम, मंडे को मुलाकात करेंगे, ठीक है। 3 बजे आपकी क्लास होगी, और जो दूसरी क्लास है हमारी फिर वो आपकी सेम टाइमिंग पे तो है ही। तो अपना सुधर जाओ, मेहनत करनी चालू कर दो, और अब हम मिलेंगे आपसे वेरी गुड। तो अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को, और स्पोकन में कॉपी नहीं लगानी पड़ेगी बेटा, इसी रजिस्टर की बैक साइड कॉपी कर सकते हो, या 10 रुपए का पतला सा है, 5 रुपए की भी कॉपी आती हो तो वो लगा लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं।
उसमें आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल से ही सारी चीजें चलानी है। ठीक है, तो कल रजिस्ट्रेशन अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना, बैच बाय कर लेना और पढ़ने के लिए तैयार हो जाना। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा, सारा का सारा रिवाइज करके मुझे मंडे को मिलना। ठीक है, सारा। चलो बाय बाय।